Hello students, welcome online classes Visap Academy. Senior Secondary School Maharajan. Today I will discuss class 11 physics. Chapter 3 motion in straight line. Today we will discuss some numerical question on the related motion equation. तो अब ये भी है स्टार्टिंग एग्जांपल से है. अब इसमें दिया है कि the position of an object moving along x axis is given by x equal to a plus bt square where a equal to 8.5 meter and b equal to 2.5 meter per second square and t is the meter in the second. So what is the velocity at the 0 second and t equal to 2 seconds? What is the average velocity between 2 equal to 2 second to t equal to 4 second? तो अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है गिवन में क्या है, गिवन a इक्वल a की वैल्यू दिया है 8.5 मीटर पर सेकंड एंड दैट इज द सिंबल ऑफ द वेलोसिटी. b की वैल्यू कितना दिया है, b की वैल्यू दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ये द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन. कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द t इक्वल टू. तो कह रहा है कि जब टाइम हम 0 लेंगे उसमें वेलोसिटी क्या होगा और फिर जब हम टाइम अगर इसकी 2 सेकंड लेते हैं तब इसकी वेलोसिटी क्या होगा. तो अब क्या लिखते हैं बाय गिवन इक्वेशन. अब चूंकि इसका इक्वेशन फॉर्मूला दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ मूविंग बॉडी x इक्वल टू कितना दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर. ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर बॉडी को मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर. ठीक है, तो a और b की वैल्यू दिया हुआ है तो आप निकालते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं इसको. तो डिफरेंशिएट बोथ साइड तो हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू यहाँ पर a का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई dt इन ब्रैकेट a प्लस bt स्क्वायर. ओके, तो dx बाई dt की जब हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जाएगा v इक्वल टू अब ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2 पहले आएगा तो हो जाएगा 2bt. 2 पहले आ गया, 3 पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा तो 2bt होगी. अब इसकी वेलोसिटी आ गया 2bt. तो 2bt में अगर हम बात करें तो 2 इनटू b की वैल्यू कितना दिया है 2.5 दिया हुआ है, हमने पुटअप कर दिया इनटू b कर दिया, इसका हो गया 5. यानी अब ये हो गया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया कि वेलोसिटी आपका पार्टिकल d इक्वल टू 5t यानी टाइम हम जो भी लेंगे उसका 5 गुना ज्यादा हो जाएगा. तो अब हम कंडीशन पाते हैं जब हम t की वैल्यू 0 लेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, जब हम t की वैल्यू 2 लेंगे तो उसमें वेलोसिटी क्या होगा. तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं. तो अब लिखते हैं when t इक्वल टू 0 यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट तो जरा b इक्वल टू 5 इंटू 0 यानी जब हमारा टाइम पीरियड होगा तो वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा. ये कैंसिल मिला जाएगा. ठीक, दूसरा आंसर लेते हैं when टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड. when टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड तो भी जाएगा 5 और t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी. तो अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड. तो अब यहाँ पे अब निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल. अब एक हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड, जिसको लिखते हैं x2 इक्वल
तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या आया था इसका, x के फॉर्म में आया था a bt स्क्वायर आया था, तो a प्लस bt स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गया हमारा कितना, a प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर, तो जाएगा a प्लस 4b, x2 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। अब निकालते हैं डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में 2 से 4 सेकंड की बात कर रहा है, तो 4 सेकंड की बात अब करेंगे हम, तो अब हो जाएगा ये x4 इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा a प्लस 16b, ये हमारा इक्वेशन नंबर x4 इक्वल। अब निकालते हैं एवरेज, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसमें, तो अब हो जाएगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट x बार इक्वल x4 माइनस x2 अपॉन 2, जो हो गया 16t a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b अपॉन 2, तो a से कट जाएगा, ये हो जाएगा 12b बाई 2 इक्वल टू 6b, अब b की वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.5 मीटर है, तो हो जाएगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट 6 इंटू 2.5 इक्वल टू 15 मीटर, ये हमारा इसका लास्ट है। ओके, अब ये तो हमारा कंक्लूजन हो गया कि 2 से 4 सेकंड के बीच का जिसका एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 15 मीटर। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन है यार कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग पार्टिकल, ये भी एग्जांपल्स क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इन द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड द टाइम ऑफ द ट्रेवल्स सो दैट द एक्शन ऑफ द पार्टिकल इज द कांस्टेंट, ये हमको इसमें सपोज करना है। ठीक है, तो अब इसमें दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन का जो एनालिसिस करना है उसमें दिया हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी टाइम पर किसी डिस्टेंस का जो कवरिंग रिजल्ट है वह वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम का आधा है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एट इंस्टेंट टाइम यस इक्वल टू गिवन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यह स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया है कि किसी इंस्टेंट टाइम पर जो डिस्टेंस कवर बाय बॉडी है वह वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम का हाफ है। तो अब यहां पर जो रिजल्ट इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसको लिख सकते हैं हम लोग ds बाई dt इक्वल टू, ओके, इसको लिख सकते हैं हाफ, पहले मैं कर दे रहा हूं, इसको मैं कर दे रहा हूं क्या dv बाई dt इंटू t, ओके, तो dv बाई dt, तो अब यहां पे तो इसको हम लिख सकते हैं ds बाई dt को भी लिख सकते हैं, तो v इक्वल हो जाएगा हाफ v इंटू टी, हाफ v इंटू टी, तो यहां से प्लस v बाई ओके। तो अब यहां से अगर हम देखो सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या जाएगा, हाफ भी यहां भी कॉमन है, तो हाफ भी कॉमन है, ट्रांसपोज करते हैं तो जाएगा v तो ए हो जाएगा हमारा a इंटू टी, dv बाई dt को मैं एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पे
dv बाई dt जो है a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा v बाई हाफ a t, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा v इक्वल टू a t। एक हमारा रिजल्ट हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो जब यहाँ से हम वेलोसिटी को निकालिए a into t निकालेंगे, तब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो अगर डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हो जाएगा यहां पर dA बाई dt इंटू t प्लस a इक्वल टू dv बाई dt। यानी पहले मैंने a t को सॉल्व किया है, a को तो dA बाई dt इंटू t हो गया, प्लस t को करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा इक्वल टू dv बाई dt। तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्या है, ये हो गया हमारा dA बाई dt इंटू t इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये कट जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। किसके तो अब हो गया, तो dA बाई dt इक्वल टू 0 बाई जब हम t करेंगे, तो जब हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये कि अब यहाँ पर जाएगा ये, यानी a इक्वल टू हम निकालेंगे a इक्वल टू दैट मींस ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे ये 0 का कांस्टेंट आएगा, इंटू t करेंगे तो dA इक्वल टू dt हो गया, a इक्वल टू a के इक्वल हो गया। और ये हमको प्रूव करना होता है इसमें कि इन दिस केस एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं इस पे कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट वेरिंग विद द अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो कह रहा है कि अगर किसी मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन अगर माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा है, साइन थीटा को हम ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, ओमेगा टी है। कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम टी। तो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है, इस रेट से अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो टी सेकंड में वह कितना क्वेश्चन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब हम पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a इक्वल टू dv बाई dt, और यहाँ से इसकी वैल्यू दिया है माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। ये क्वेश्चन ध्यान से दिया हुआ है, ठीक। जब ये दिया हुआ है हम इसको लिख सकते हैं dv इक्वल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का जो कन्वर्जन होगा वो चेंज तो होगा, तो साइन ओमेगा टी कर। अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट से करें तो यहाँ पर v के साथ d लगा हुआ है, तो इस d को हटाने के बस एक ही ऑप्शन होता है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हट जाएगा, लेकिन जो भी इंटीग्रेट करेंगे तो साइन विल चेंज इन द फॉर्म ऑफ द कॉस, ये साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा। ओके, तो अब लिखते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड को इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, v हट जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इतना कॉमन ले लेते हैं। और अभी हमने बताया जब इसको इंटीग्रेट करते साइन किसमें बदलता है, कॉस में बदलता है, तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन जो कोफिशिएंट होने से डिवाइड भी करते हैं, तो इसका टाइम का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा है, इसको ओमेगा से लेते हैं। तो जब ओमेगा से डिवाइड करते हैं यहाँ से एक ओमेगा क्या होगा, कटेगा, ये बच जाएगा v इक्वल टू माइनस आर ओमेगा एक साइन का कन्वर्जन क्या होगा, माइनस होगा,
तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा आर इंटू ओमेगा और हो जाएगा आर ओमेगा cos ओमेगा टी। एंड दैट इज द पार्टिकल भी एक्सेलरेट। अगर कोई पार्टिकल अगर इस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी आ गया v इक्वल टू आर टी इंटू cos ओमेगा टी। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस कवर इन टाइम टी, कि अब अगर यह वेलोसिटी है तो वह ऑब्जेक्ट 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आते हैं अब यहाँ, तो अब है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, फिर आते हैं डिफिनेशन पर। इसके ये इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इसी इक्वेशन को छोटे क्लास में बता दे रहे हैं क्योंकि रिजल्ट यही हमको लाना है। फिर हम अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन x इक्वल टू यानी v इक्वल टू लिख सकते हैं, v इक्वल टू dx बाई dt यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब यहां से अब वेलोसिटी आ चुका है, तो ये हो गया d बाई dt इन ब्रैकेट r ओमेगा cos ओमेगा d बाई dx अपने जगह पर, d बाई dt अपने जगह पर, और x की वैल्यू को लेना हम पता कर x की वैल्यू हम ये इतना नहीं, ये तो वेलोसिटी दिया है तो v इंटू dt कर देंगे, v इंटू dt कर देंगे, जो हमने वेलोसिटी निकाला है। तो अब हम निकालते हैं v इक्वल टू dx बाई dt और ये वैल्यू हो गया हमारा r ओमेगा, d की वैल्यू r ओमेगा cos ओमेगा t। ओके, तो अब हो जाएगा dx इक्वल टू, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx इक्वल हो जाएगा r ओमेगा cos ओमेगा t इंटू dt। अब dx की वैल्यू आ गया, अब इस d को हटाना है, इस d को हटाना तो हम क्या करेंगे, अगेन अब देखेंगे अगेन इंटीग्रेट हो जाएगा x इक्वल टू r ओमेगा। अब यहां जब हम cos का इंटीग्रेशन करेंगे ये साइन में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में आएगा, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और देखो टी का कोएफिशिएंट ओमेगा, तो फिर इसको भी हम ओमेगा से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। तो जब ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो अगर कोई बॉडी अगर एक्सीलरेट हो रहा था माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के रेट से, तो इन 3 सेकेंड this object will travel in displacement in time t second equal to r sin omega t। ये हमारा इसका आंसर है। अब एक और इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल्स में है कि पार्टिकल एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर द 20 सेकंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर 20 सेकेंड तक मूव कर रहा है तो आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या हो गया, u इक्वल टू 0 से। ओके, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस s1, तो अब कह रहा है कि डिस्टेंस s1 इक्वल टू 10 सेकेंड and s2 equal to 10 सेकेंड आफ्टर। यहां पे यह स्टेटमेंट यानी 20 सेकेंड की जो बात है, तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो मूव किया, ओके, तो मान लो उसको 20 सेकेंड तक जर्नी करना था, तो 10 सेकेंड तक ऐसे चला और फिर 10 सेकेंड बाद उसको ऐसे चलना। तो कह रहा है कि इस 10 सेकेंड का अगर हमारा डिस्टेंस s1 है और अगले 10 सेकेंड का डिस्टेंस हमारा क्या है, s2 है, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ s1 एंड s2। तो s1 और s2 का रेशियो क्या बनेगा, ये हमको इसे शो करना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ s1 एंड s2। ओके, तो एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, यानी 20 सेकेंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट 10 सेकेंड एंड लास्ट 10 सेकेंड। पहला 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा और अंतिम 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब यहां u इक्वल टू दिया है, अब यहां आ जाते हैं, तो t इक्वल टू 10 सेकंड। ओके,
तो जब t इक्वल टू 10 सेकंड हो जाएगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ये सपोज कर लेते हैं, ये सपोज करते हैं। तो बाय मोशन इक्वेशन सेकंड, बाय मोशन इक्वेशन सेकंड। तो मोशन इक्वेशन सेकंड क्या होता है? एस इक्वल टू क्यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मैं टी1 कर देता हूँ। पहला 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का रिजल्ट जब आएगा तो अभी वैल्यू दिया है इक्वल टू 0 है, t1 इक्वल टू 10 सेकंड है। अब इस वैल्यू को पुट अप करते हैं यहाँ पे। तो जब वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हो जाएगा S1 इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस हाफ ए इंटू 10 का स्क्वायर, हो जाएगा S1 इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए इंटू 100, हो जाएगा S1 इक्वल कट जाएगा कितना गया 50। यानी पहले 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन का 50 गुना ज्यादा दूरी क्या होगा कवर करेगा। अब ध्यान, अब इसके बाद हमने जो फिगर से जो ड्रा किया था कि S1 S2, अब निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड, S1 प्लस S2, क्योंकि 20 सेकेंड में दोनों आ गए, S1 प्लस S2 आ गए। तो 0 इंटू 20 प्लस हाफ ए इंटू 20 स्क्वायर, इक्वेशन ए मैं लगाता हूँ, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हो जाएगा S1 प्लस S2 इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए इंटू 400। 20 का स्क्वायर हो गया, ये कट जाएगा 2 सवाल, तो जाएगा S1 प्लस S2 इक्वल टू 200 हो, इसको इक्वेशन नंबर कहते हैं। अब देखो S1 इक्वल कितना क्या 50 आ गया, तो अब यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट अप करो, तो जाएगा 50A प्लस S2 इक्वल टू 200A, तो जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा क्या? तो इसमें बचेगा S2 इक्वल टू 150। तो अब यहाँ निकालो रेशियो, तो रेशियो निकालो हमको, तो जाएगा S1 S2 इक्वल टू 50A is to 150A, तो ए से कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:3। यानी अब इसको बनाते हैं S1 अपॉन S2 इक्वल टू 1/3, तो हो जाएगा S2 इक्वल टू 3S1। यानी पहले 10 सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा उसका 3 गुना वैल्यू नेक्स्ट 10 सेकंड, यानी उसके बाद आने वाले 10 सेकंड में कवर करेगा। तो ये हमको रेशियो निकालना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2, तो S2 हो जाएगा 3S1। Thank you students. As the such type numericals you are trying to solve from your NCERT exercise book, and any doubts of this type of the question you are write remark in the Google Classroom.